नमस्कार दर्शकबिन, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख जिम्बाब्वे टूर ऑफ पाकिस्तान इस सीरीज का दूसरा T20 मैच जो कि पाकिस्तान वुमेन्स और जिम्बाब्वे वुमेन्स के बीच में 14 मई 2026 को दोपहर को 3:30 बजे कराची के ग्राउंड में खेली जानी है। उस मैच का मैं अंक ज्योतिषीय विश्लेषण लेके आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। यह विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो में नए जुड़े हैं या जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे आगे बढ़ने में जो आप लोगों की तरफ से सहयोग होनी चाहिए वो सहयोग मुझे मिलती रहे। तथा मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, आप लोगों का कोई पर्सनल क्वेरीज हो, चाहे हस्तरेखा से संबंधित हो या कुंडली से संबंधित हो या अंक ज्योतिष से संबंधित हो, जिस अंक ज्योतिष से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, आप अपना पर्सनल क्वेरीज भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को यथायोग्य सर्विस देने के लिए मैं तत्पर हूँ। मेरे चैनल पे मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है +977843106596 इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं मैच की तरफ। और एक बात और शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस सीरीज में जिम्बाब्वे की इस सीरीज में मैंने जितने भी मैच की प्रेडिक्शन की है अभी तक आप लोगों के सहयोग की वजह से सारी की सारी प्रेडिक्शन मेरी सही हो रही है। और इसमें सही होने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है उसी की वजह से मुझ में एक नई ऊर्जा आ जाती है कि चलिए इसको भी किया जाए। और आप लोगों को पर्सनली कोई पर्टिकुलर मैच की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इच्छित गेम की प्रेडिक्शन दे सकूं। अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच का नंबर है 2 नंबर, जैसे कि मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं, 2 नंबर चंद्रमा का होता है। जैसे दिन प्रतिदिन चंद्रमा की आकार अक्ष बदलता रहता है, उसी तरीके से मन भी पल पर बदलता रहता है। मैच का नंबर है 5, 1+4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 नंबर बुध का हुआ। बुध को अंक ज्योतिष में सेंटर का स्थान दिया गया, इसलिए इसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। बुध के सारे अंकों में कोई भी अंक दुश्मन नहीं है। बुध का मेन फंक्शन है कि 2 ग्रहों की एक आपस में तालमेल बिठाना, और किस ग्रह के साथ दुश्मनी करनी है, किस ग्रह के साथ दोस्ती करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है बुध स्वयं के ऊपर है। वो अपने प्रवृत्ति के हिसाब से दुश्मनी भी कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं, मगर अन्य ग्रहों के अन्य अंकों के द्वारा या अन्य ग्रहों के द्वारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं रहती। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 5 का दुश्मन कोई नहीं है। अब चलते हैं आगे, हम लोग पहले देख लेते हैं कराची ग्राउंड की बिहेवियर बात कर लें। कराची ग्राउंड की जो पिच की मिट्टी है सख्त है, इसलिए शुरुआती चरणों में ये टूटती नहीं है। न टूटने की वजह से बैट्समैन के बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से आता है, परिणाम स्वरूप वो लोग अच्छे स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं और चौके छक्के लगा सकते हैं। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों मैच आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद से थोड़े से स्पिनर अपना तजुर्बा और काबिलियत के दम पे मैच को कंट्रोल करना खोजेंगे, और डेथ ओवर में इन जनरल जिसकी काबिलियत होगी फायदा उसी के पक्ष में जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि इस मैच की जो ग्राउंड की फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज टोटल है 175 टू 180 है, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से स्लाइटली ये बॉलिंग फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि 190 प्लस रहता तो मैं इन जनरल उसको बैटिंग फेवरेबल मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आजकल मैच में स्कोर्स बन रहे हैं उसको ऐसा लगता है न भूतो न भविष्यति। बनाने पे चले तो 250 रन तक भी बन जाएंगे। इसी मैच की इसी ग्राउंड की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर 248 है और लोएस्ट स्कोर 132 है। अब इस कंडीशन में इतनी बड़ी रेंजिंग में हम लोग 50-50 भी लेके चलते हैं
अब 32 और 40 कहा जाए तो आपको मान के चलिए 180 से नीचे रहता है तो उसको बॉलिंग फेवरेबली मैं करार दूंगा। बाकी अब आप लोग की मर्जी। अब हम लोग चलते हैं फर्दर एनालिसिस की तरफ। पाकिस्तान का नेम टोटल 7 है, फातिमा सना कैप्टन का नेम टोटल 2 है, और इसके बाद से कराची ग्राउंड का नेम टोटल 6 है। 7, 2 और 6 को यहाँ पे रखते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे 7, 2, 6 मिलके आपको एक्शन ग्रिड बना रहे हैं, और ये तीनों सर्किल में है, बाई लकीली बना है, और यह इस बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के जीतने के आसार प्रबल है। पहली बात। दूसरी बात, अब यही यहाँ पे 2 नंबर है, 9 नंबर है और 6 नंबर है। यहाँ पे 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, तो 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर रखने के बाद कोई भी ग्रिड कंप्लीट नहीं हुई। बस ये है कि प्रैक्टिकल ग्रिड में थोड़ी सी हेल्प मिल रही है और टारगेट ग्रिड में हेल्प मिल रही है, बस। इसके बाद से अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा, अभी भी कर रहा हूँ। जो 8/11/2001 है इनका बर्थ डेट फातिमा सना का, मैंने लाल अंकों से इसलिए लिख रखा है कि जैसे आप लाल अंकों से लिखते हैं 8/11/2001, तो 8, 2, 3 बार 1, 3 बार 1 और 2 आया। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए 8-6 होता, तो 8-6 होता तो 8-1-6 तीनों कंप्लीट हो जाता। तो प्रैक्टिकल ग्रिड बाय डेट ऑफ बर्थ फाउंडेशन में ही कंप्लीट निकलती, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन में कोई ग्रिड कंप्लीट नहीं है। इसके बाद से इनका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर रखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि एक्शन ग्रिड, प्रैक्टिकल ग्रिड और लॉन्ग विजन ग्रिड, 3 ग्रिड इनके पास कंप्लीट है। मैच वाले दिन में कोई भी ग्रिड, मैच वाले दिन में एक गोल्डन ग्रिड यहाँ पे कंप्लीट है बस, और कोई ग्रिड कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे 3 ग्रिड है, लेकिन तीनों ग्रिड में कोई ग्रिड काम का नहीं है क्योंकि मैच वाले दिन में नहीं है। और नोवेलो सिबांडा की तरफ इनका डेट ऑफ बर्थ 21/11/1996 है, ड्राइवर 3, कंडक्टर 3, एंजल 2, इनके में तो कोई ग्रिड ही नहीं है। अब यहाँ पे मैच के दिन जो चंद्रमा है वो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो है बुध के नियंत्रण में आता है, तो बुध के नियंत्रण में रेवती नक्षत्र आता है तो बुध का नंबर 5 है। अब थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें कि यहाँ पे 5 है, 5 का प्रभाव तो आ ही जाएगा क्योंकि बुध चल रहे हैं। यहाँ पे 4 बार 5 आ जाएगा तो ये कन्फ्लिक्ट रहेगी ग्राउंड की, ग्राउंड किसके तरफ सपोर्ट करेगी, क्योंकि अंक ज्योतिष के हिसाब से कोई भी अंक 3 बार या उससे अधिक बार आता है तो अंक ज्योतिष के हिसाब से अधिकतर परिणाम अशुभ होते हैं, मगर वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं है। वो सारे ग्रहों की वस्तु स्थिति देख के मोर क्लियर बताया जा सकता है, और अंक ज्योतिष या जो भी ज्योतिष आते हैं हमारे वैदिक ज्योतिष के बाद ही आए हुए हैं। इसके बाद से अब 5 नंबर यहाँ पे रख देते हैं तो इनका टारगेट ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा। इमेजिनरी 5 नंबर ले लेते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि एक ग्रिड इनके पास है, बट अनफॉर्चुनेटली वह ग्रिड भी यहाँ पे टारगेट ग्रिड नहीं है, बस एक नाम गिनती के लिए ग्रिड है। और यहाँ पे 5 रखते हैं तो गोल्डन ग्रिड, सिल्वर ग्रिड, इमोशनल ग्रिड, यानी कि सब मिला के इनके पास हो जाएंगे 6 ग्रिड। 6 ग्रिड में मैच वाला ग्रिड जो सिल्वर ग्रिड है ये इनके पास आ जाएगा। तो रेवती नक्षत्र को पकड़ने के बाद फातिमा सना का ग्रिड काफी मजबूत हो जाता है, चाक चौबंद जिसको कहते हैं वैसा इनका ग्रिड होता है। अब इसके बाद से हम लोग को 2 नंबर से आने वाले अल्फाबेट, 5 नंबर से आने वाले अल्फाबेट को देखना है। तो 2 नंबर से BKR आता है और 5 नंबर से EHNX आता है। उनको और प्लेयर की परफॉर्मेंस को देख के मैंने कुछ नाम रखा हुआ है। नातालिया परवेज है, उसके बाद नसरा सिंधु हैं, रमीन समीन हैं, आयशा जाफर हैं, इधर नोम्भेलो सिबांडा हैं, बिलोड बीजा हैं, रोमारियो हैं, उसके बाद से केली नादिरया हैं। दोनों तरफ 4-4 प्लेयर हुए, और बाकी अन्य चीज़ों को अध्ययन, ज्योतिषीय तौर से इस मैच को प्रभावित करने वाली बाकी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यह मैच भी, दूसरा T20 मैच भी पाकिस्तान ही जीतेगी। मगर एक सलाह पाकिस्तान टीम को ये है कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग कर लें, क्योंकि सेकंड बैटिंग में एयर का भी सपोर्ट, हवा का भी सपोर्ट इन लोगों को मिलेगा, और ग्राउंड की भी एवरेज परसेंटेज शायद बैटिंग सेकंड को ही दिखाती है,
और सेफ साइड चलने के लिए पाकिस्तान को मेरा सलाह है कि ये लोग सेकंड बैटिंग करें, जीत इनकी होगी। और मैं दोनों टीमों के कैप्टन को जीत के लिए अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा, कैप्टन को, टीम के प्लेयर को तथा उनके समर्थकों को, ताकि उनकी मनचाही टीम को सफलता मिले। और सबसे ऊपर अबव द टॉप सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आप सब दर्शकों का देना चाहूँगा, ताकि आप लोग के सहयोग की वजह से ही मैं आज तक यहाँ पे अपने ज़बान पे कायम हो पाया हूँ। इसलिए आप लोग के सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तथा अब मैं वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, तथा इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।